Hi everyone, welcome in English Joy. एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 14 में आज हम पहुंच गए हैं। आज मैं कुछ ही जैसा आपको थंबनेल में देखा है उसी तरह के कुछ सेंटेंसेस हम स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे रुपेश की अच्छी खासी ऊंचाई है, राधिका के पास अच्छी खासी कार है, उसकी अच्छी खासी पर्सनालिटी है, सुधा के पास अच्छे खासे कपड़े हैं, उसके पास अच्छा खासा मकान था, एक दिन मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इंग्लिश में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सभी में आपने ये देखा कि रुपेश की अच्छी खासी, अच्छी खासी, अच्छी खासी, अच्छे खासे, अच्छा खासा। ठीक है, अच्छी खासी हो गया, अच्छे खासे और अच्छा खासा। ये तीनों का मतलब इंग्लिश में होगा ए फेयर बिट ऑफ, ए फेयर बिट ऑफ, ए फेयर बिट ऑफ। ये हमें याद रखना है। ये एक फ्रेज है। ये क्या है? एक टाइप का फ्रेज है जो हमें याद रखना। अगर ये हमें फ्रेज याद है, इसके आधार पे हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि उसका अच्छा खासा वेतन था, है ना, उसकी अच्छी खासी जॉब थी, उसके अच्छे खासे फ्रेंड्स थे, फिर ऐसा कैसे हुआ? तो अच्छे खासे। इस तरह के सेंटेंसेस हम आज इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्ट्रक्चर सबसे पहले देखना होगा। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हैज आएगा। हैव हैज आपको पता है मालिकी दर्शाने के लिए होता है हैव हैज। उसके बाद लिखना है ए फेयर बिट ऑफ, देन आएगा नाउन। चलिए अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। क्लियर हो गया? ओके, जैसे ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, जो क्रिया को करता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है जो क्रिया को करता है, तो वो हुआ डूअर। उसके अनुसार हैव हैज आएगा। देन ए फेयर बिट, अ फेयर बिट ऑफ, जिसका लिए है अच्छा खासा, अच्छी खासी। और उसके बाद है नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम। नाम यानी कोई जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती उसको कुछ ना कुछ नाम से बुलाते हैं, तो उसको हम क्या इंग्लिश में कहते हैं नाउन, नाम आएगा। कई बार कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे फीलिंग है, होप, एंगर, डिज़ायर, है ना, लव, हैट, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी नाउन है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नाम से तो हम उसको बुलाते ही हैं, कहते ही हैं उसको, कुछ ना कुछ नाम तो उसका होता ही है, तो उसे कहते हैं नाउन। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रूल हमें क्या रूल हमें ध्यान ये देखना है कि रूल हमारा ये है, सब्जेक्ट तो हमने ले लिया पहले। अब सब्जेक्ट में क्या होता है? ही हो सकता है, शी, इट, एनी नेम। ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़। इनके साथ हमें हैज़ लगाना है। उसके बाद ए फेयर बिट ऑफ, देन नाउन। अब मैं बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर पर जाए उससे पहले हम रूल्स वगैरह अच्छे से हमें देख लेना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? ही, शी, इट, एनी नेम, ये सभी क्या है? सिंगुलर है। ये सभी क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब एक वचन हो तो उसके साथ हमेशा हमेशा एक वचन के साथ हैज़ आएगा। क्लियर? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, एनी नेम हैज़। एनी नेम का मतलब क्या है? एनी नेम में यहाँ पे मदर हैज़, फादर हैज़, ब्रदर हैज़, सुरेश हैज़, महेश हैज़, इस तरह के नाम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, उसी के अनुसार वो सिंगुलर था। अब यहाँ हम आई को तो हम स्पेशल पर्सन मानते, इसलिए आई को हम किसी में नहीं लेते। इसके बाद वाले ये तीनों हैं, जैसे दे, यू, वी, इनके साथ हमेशा हैव आएगा। ठीक है, दे हैव, यू हैव, वी हैव। अब कई बार यू है सिंगुलर में भी आता, प्लूरल में भी आता, पर हमें इतना याद रखना है
कि यू के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा और दे के साथ। आई एक ऐसा अलग से है जिसके साथ हैव आता है, भले ही सिंगुलर है फिर भी हैव आता है। क्लियर? तो ये सब क्या है? प्लूरल है, इनके साथ आएगा हैव। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये प्लूरल है, इनके साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ही शी इट एनी नेम उसके साथ है, बाकी इन सभी के साथ हैव। इन शॉर्ट आप इतना ध्यान रख सकते। चलिए हम आगे बढ़ते। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से देखेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम आगे बढ़ने वाले। उसके पास अच्छी खासी कार है। उसके पास अच्छी खासी कार है, यानी कार की कंडीशन से के बारे में, यानी कार अच्छी क्वालिटी बता रहा है कि उसके पास अच्छी खासी कार है। तो क्या बोलेंगे? उसके पास यानी क्या? एक वचन हुआ, सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? ही हैज़। जैसे हमने आगे देख लिया, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ कार। ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ कार। क्लियर? उसके पास अच्छी खासी कार है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। उसके पास अच्छा खासा मकान है। उसके पास अच्छा खासा मकान है, तो ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ हाउस। ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ हाउस। क्लियर? रुपेश के पास अच्छा खासा ज्ञान है। रुपेश के पास अच्छा खासा ज्ञान है, तो रुपेश के पास है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? रुपेश। रुपेश हैज़ अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज। रुपेश हैज़ अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ही भी लिखा, ही लिख सकते हैं, रुपेश भी लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, उसके पास अच्छा खासा ज्ञान है। मेरे भाई की अच्छी खासी लंबाई है। भाई के पास कहो या भाई की अच्छी खासी लंबाई, जो बॉडी पार्ट्स के होते हैं उनके साथ हैवेज आता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, उनके साथ, उनके लिए हैवेज आएगा। ठीक है, तो जैसे वह हाइट है, ये हमारा बॉडी पार्ट हुआ। आई हैव 2 आइज, ये सब। ठीक है, आई हैव 2 ईयर्स, इस तरह के सेंटेंस। उसको इंग्लिश में क्या आएगा? आई हैव 2 आइज। क्लियर? तो इसी तरह से ये वाला भी। तो मेरे भाई की अच्छी खासी लंबाई, अच्छी खासी, तो माई ब्रदर हैज़ अ फेयर बिट ऑफ हाइट। माई ब्रदर हैज़ अ फेयर बिट ऑफ हाइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। राधिका की अच्छी खासी पर्सनालिटी है, तो राधिका हैज़ अ फेयर बिट ऑफ पर्सनालिटी। आई होप आप समझ में आ रहा है। अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। लास्ट में मैं आपको होमवर्क देती हूँ, हमेशा की तरह वो करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मेरे पास अच्छे खासे कपड़े हैं। मेरे पास आई हैव अ फेयर बिट ऑफ क्लोथ्स। एक बात आप ध्यान रखिए इसमें, क्लोथ, जैसे यहाँ पे क्लोथ लिख रहे हैं, क्लोथ का अर्थ होता है कपड़ा, जिस थान का कपड़ा होता है, इस तरह से। और क्लोथ्स का अर्थ हुआ कपड़े जो पहनते हैं। इसका मतलब हुआ कपड़े जो हम पहनते हैं, पोशाक, तैयार बने हुए कपड़े। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आए। क्या सेंटेंस बनेगा? उनके पास, तो उनके पास प्लूरल हुआ। दे हैव, प्लूरल में अपने देखा था हैव आएगा। दे हैव अ फेयर बिट ऑफ प्रॉपर्टी। उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी यहाँ पे हमने देखा उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर अगर सेंटेंस हमें पास्ट में बोलना है तो क्या करेंगे? अभी आपने आगे देख लिया है कि ही शी इट एनी नेम के साथ हैज़ आया था। आई दे यू वी प्लूरल नेम के साथ क्या आता है? हैव लगाएंगे उसके साथ। लेकिन पास्ट में सभी के साथ हैड आएगा, कोई याद रखना ही नहीं, सभी के साथ हैड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे सपोज मैं प्लूरल बना रही हूँ,
प्लूरल वाले सेंटेंसेस लूँ या सिंगुलर वाले सेंटेंसेस बनाऊँ, सब्जेक्ट कुछ भी है, प्लूरल है या सिंगुलर है, उससे कोई मीनिंग मायने नहीं रखता, हमें सभी के साथ हैड लगाना। जैसे यहाँ पे है दे हैव अ फेयर बिट ऑफ प्रॉपर्टी, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, हैड। दे हैड अ फेयर बिट ऑफ प्रॉपर्टी, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे ये है सेंटेंस आई हैव अ फेयर बिट ऑफ क्लोथ्स, तो मैं यहाँ पे हैव की जगह क्या लगा दूंगी, हैड। आई हैड अ फेयर बिट ऑफ क्लोथ्स, मेरे पास अच्छे खासे कपड़े थे, अच्छे खासे कपड़े थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस सभी में इसी तरह से आपको हैड लगाना है और हैड लगाने से सेंटेंस आपका पास्ट टेंस बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। जैसे एक दिन मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा, एक दिन मेरे पास अच्छा खासा पैसा, मेरे पास, ठीक है, तो एक दिन मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा। एक दिन के लिए इंग्लिश में आएगा वन डे, मेरे पास होगा, मेरे पास होगा तो आई विल हैव अ फेयर बिट ऑफ मनी, मेरे पास अच्छा खासा, एक दिन अच्छा खासा पैसा मेरे पास होगा। बहुत ही इजी सेंटेंस है। आप ऐसे कहें कि एक दिन मेरे पास भी गाड़ी होगी, तो वन डे आई विल हैव अ फेयर बिट ऑफ कार। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोल सकते हैं। ओके, बाय बाय। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। चलिए, तो अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब होमवर्क भी देख लेते हैं। होमवर्क में आज है श्रीमान शर्मा का अच्छा खासा वेतन है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करना है आपको। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लिखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब कीजिए।